हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन जी के पॉइंट में। आज हम फिर से लेकर आए आपके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल। तो आप इन सवालों को देखिए और अच्छे से नोट करते जाइए, तो क्योंकि ये सवाल सभी जगह पूछे जाते हैं। तो चलिए एक नंबर के प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा की लंबाई कितनी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई मानी जाती है। अगला सवाल देखते हैं, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना दूर है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2933 किलोमीटर जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई मानी जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा, यानी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, यानी गुजरात जो है वो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, यानी भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 9। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अगला सवाल, भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन सा, भारत के पश्चिम दिशा में स्थित देश कौन सा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत के पश्चिम में जो है वो पाकिस्तान स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 57% जो है पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सौरमंडल के खोजकर्ता किसे माना जाता है, जो सौरमंडल है उसका खोजकर्ता किसको माना जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोपरनिकस को जो है सौरमंडल का खोजकर्ता माना जाता है। अगला सवाल कर रहा है कि अगला सवाल कहता है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना है, यानी सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस जो है सूर्य के सतह का तापमान होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, यानी सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साइरस जो है वो सबसे चमकीला तारा माना जाता है। अगला सवाल कर रहा है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कॉस्मोलॉजी, यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को जो है कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ध्रुव का तारा किसी ओर इंगित करता है, यानी जो ध्रुव का तारा है वो किस ओर इंगित करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर जो है ध्रुव का तारा इंगित करता है। अगला सवाल कर रहा है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सूर्य की ऊर्जा की स्रोत को क्या कहा जाता है, यानी सूर्य की ऊर्जा को स्रोत को क्या कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा के स्रोत को माना जाता है। अगला सवाल कर रहा है कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया, जो प्लूटो है उसको ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया था। तो प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से 2006 में ही हटा दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा, यानी सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा। तो आपका सही जवाब आ जाएगा सेंटोरस जो है वो सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सबसे छोटा तारामंडल कौन सा, यानी सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रा जो है वो सबसे छोटा तारामंडल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि आकाशगंगा की आकृति कैसी है, जो ब्रह्मांड की आकाशगंगा है उसकी आकृति कैसी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सर्पिला का जो है वो आकाशगंगा की आकृति मानी जाती है। अगला सवाल देते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहलाता है, यानी भारत और सीमा जो अलग करता है उस रेखा को क्या कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उस रेखा को जो है मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, जो समुद्र तट है उनसे लगे राज्यों की संख्या कितनी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 9, यानी समुद्र तट से कुल 9 राज्य लगते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अगला सवाल कहता है कि कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, जो कर्क रेखा वो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 8 राज्य से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक लेके आते रहे। तब तक जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।